होता रहता है वो उसका इसका थोड़ी मतलब है। पहला बार हुआ है क्या लाठीचार्ज? मैंने इस देश में अगर पहला बार हुआ हो, इस प्रदेश में पहला हमको मालूम नहीं है कि कहाँ लाठीचार्ज हुआ कहाँ नहीं हुआ। बिहार में अगर उम्मीदों वाली सरकार से नौकरी मांगिएगा तो सड़कों पर पुलिस लाठी मारेगी और इसके नुमाइंदा आपको कहेंगे कि कोई पहली बार पीटा है। छात्र तो पीटते रहते हैं, बेरोजगार अगर पटना की सड़कों पर सरकार से सवाल करेंगे तो पुलिस उन पर लाठियां चलाएगी और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे कि मुझे तो पता ही नहीं है कि छात्र इसके पहले कभी पीटे भी हों। क्या छात्रों को पीटना पुलिस को तमगा देने के बराबर है? क्या ललन सिंह ये बताना चाहते हैं कि छात्र तो पिटने के लिए ही सड़कों पर आते हैं, छात्र पिटने के लिए ही अपनी हक की आवाज उठाते हैं? सड़क पर उतरिएगा तो बिहार की नीतीश कुमार की वो कानून वाली राज आप सोच लीजिए, जिस राज में छात्रों को निहत्थे छात्रों पर लाठी चलाई जाए, उस राज में पीटने वाली पुलिस कानून का राज कायम करती है। यह अपराधी नहीं है, कोई गुंडे भी नहीं है, ये वही छात्र हैं जो वोट करते हैं और अपने लिए एक बेहतर सरकार चुनते हैं, उम्मीदों वाली सरकार, नौकरी, सुनवाई, कार्रवाई और दवाई वाली सरकार। लेकिन यहाँ तो सरकार में बैठे लोग यह कहते हैं कि कोई पहली बार पीटा है, पीटते ही रहते हैं। अगर आप सड़क पे उतरिएगा तब तो पीटिएगा ही। ललन सिंह जी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने बयानों के लिए एक बार उनको सोचना होगा कि ये छात्र कोई आंदोलन करने के लिए सड़कों पर तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे, ये छात्र अपनी मांग रख रहे थे, ये छात्र बिहार में अपने भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद छात्रों की अब समस्या भूल चुके हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंगल राज की परिभाषा इन छात्रों की डिमांड को बता रहे हैं। अगर छात्रों की आवाज खामोश कर दी जाए तो वो कानून की राज है। यानी छात्र जब नौजवान बेरोजगार जो अभ्यर्थी हैं, जो सड़कों पर निकलेंगे, सरकार से चीख चीख कर अपने लिए नौकरी, रोजगार और न्याय मांगेंगे, वो सबसे बड़े कानून तोड़ने वाले हैं और वो जंगल राज के हिमायती बन जाते हैं। लेकिन जब उनकी पुलिस ऐसे निहत्थे, मजबूर और बेबस छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर लाठी चलाती है तो वो कानून का राज कायम करने का तरीका होता है। हाय रे ललन बाबू और हाय रे आपका सुशासन वाली सरकार, कानून का राज। देखिए एक बार फिर से ललन बाबू कैसे छात्रों पर लाठी चार्ज की घटना को बयां कर रहे हैं, अपने रणबांकुरों के तारीफ कर रहे हैं। वो रणबांकुरे जो लाठी भांज रहे थे, उन पर कार्रवाई की बात कौन करे? साहब तो उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं। चीज का इतिहास बदल रहे हैं, अलग अलग परिभाषा बदल रहे हैं। कौन सी कार्रवाई पता नहीं। विजय सिन्हा जी नेता हैं और नेता का काम बोलना होता है, उनके नाम के साथ, उनके पद के साथ नेता लगा हुआ है। तो नेता जिसके नाम के साथ लगा होगा वो कुछ बोलेगा तभी ना उसको उसकी माना जाएगा कि वो नेता है। छात्रों पे लाठीचार्ज हुई है, लाठीचार्ज हुई है, होता रहता है वो इसका थोड़ी मतलब है। पहला बार हुआ है क्या लाठीचार्ज? मैंने इस देश में अगर पहला बार हुआ हो, इस प्रदेश में पहला हमको मालूम नहीं है कि कहाँ लाठीचार्ज हुआ कहाँ नहीं हुआ। लेकिन अगर कहीं हुआ है, कोई अगर जो कानून है उसको तोड़ता है, उनको तोड़ने की इजाजत नहीं है। कहीं भी प्रजातांत्रिक ढंग से कोई भी विरोध प्रकट करने का हक किसी को भी है, लेकिन कानून तोड़ के कोई भी अगर करता है तो वहां पर स्वाभाविक तौर पर कानून को स्थापित करना पड़ता है। तो एक तरफ जंगल राज है, एक तरफ कानून स्थापित किया गया तो वो है। तो कौन सा राज खोज रहे हैं वो?